अंग्रेजी में हम कहेंगे कि आपने जो किया, अरविंद केजरीवाल के जो सेक्रेटरी ने किया, वो रेप्रेहेंसिबल है। मतलब इससे ज्यादा गलत काम हो, इसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए और जो भी उस पर लीगल एक्शन लिया जाए वो बिल्कुल होना चाहिए। पर मेरा सवाल था जो अभी भी आपने जवाब ठीक से नहीं दिया, और वो आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं कर्नल विजयनाथ जी के पास चला जाऊंगा कि दोनों पार्टी को लेते हैं, ताकि ये नहीं हो कि हम प्रो बीजेपी हम प्रो कांग्रेस। दोनों पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, जो लार्जेस्ट पार्टी है देश का, दोनों, एक तो खैर अभी उसके एमपीज बहुत कम हैं, पर दोनों नेशनल पार्टी लार्जेस्ट है, दोनों ने 1/3 वुमेन को नहीं दिया टिकट्स, बीजू जनता दल ने दिया। क्या ये शो करता है कि दोनों पार्टी एंटी वुमेन है, प्रो मेल है? विनेबिलिटी का दिया जाता है हमेशा जवाब कि विनेबिलिटी जो है उसमें मेन ज्यादा जीतते हैं चुनाव। इसका मतलब क्या है कि 2029 के बाद विनेबिलिटी फैक्टर खत्म हो जाएगा? आप औरतों को टिकट देते नहीं है अपने ही पार्टी में। दोनों पार्टी के खिलाफ पूछ रहा हूं, क्यों ऐसा किया? क्यों नहीं बीजू जनता दल से सीख लिया? आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं आपकी बात से सहमति जताते हुए कुछ अपनी बात रख रहा हूं। थोड़ा इस पर, कांग्रेस पर प्रकाश डालिए। 20 वर्ष तक लगातार कांग्रेस की अध्यक्षा कौन रही? एक महिला रही। फॉरगेट अबाउट कि वो कौन है, सोनिया गांधी है, राजीव गांधी की पत्नी है, इंदिरा की बहू है, उसको भूल जाइए। एक महिला रही 20 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा। क्या 20 वर्ष में कभी उनको यह ख्याल नहीं आया कि अपने संगठन में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए महिलाओं को? 50% नहीं, कम से कम 33% वो इंट्रोड्यूस कर देते। अब एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो ये अपेक्षा की ही जा सकती है कि हां, ऊपर में महिला अध्यक्ष हैं तो वो एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन अपनी पार्टी के विदिन जरूर करेंगी। उन्होंने नहीं किया। क्या इस बात के लिए कांग्रेस को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए? अब रही बात दूसरी, मैंने तो दोनों को किया। बीजेडी के बरक्स दोनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उसमें मैं कहूंगा कि बीजेपी ने अपने तरीके से देर ही आयद लेकिन थोड़ा सा दुरुस्त जरूर आया है। आप उसको बिल्कुल ये नहीं कह सकते, एकदम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। आखिरकार उन्होंने, मोदी ने अपने शासनकाल में 33% रिजर्वेशन बिल कानूनी रूप से पास करा लिया। ये छोटी उपलब्धि मैं नहीं मानता हूं। उसका तो एक सिंपल आंसर है, हालांकि और भी डिटेल्स में जा सकते हैं। उसका एक सिंपल आंसर है आशुतोष जी कि उनके पास मेजॉरिटी सरकार था ना भाई, 353 इन लोकसभा, तो आप तो पास कर ही लेंगे। आपने जब सोनिया गांधी के बारे में कहा 2004-2009 में, तो दोनों यूपीए का सरकार तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट था। बट मुझे अब कर्नल विजयनाथ जी के पास जाने दीजिए, फिर दोबारा मैं आपके पास। पार्लियामेंट से नहीं कहा मैंने, पार्टी के अंदर कहा। जी हाँ, मैंने वो सुना, दोनों पार्टियां ने नहीं किया। मैं मानता हूं दोनों रूलिंग पार्टी भारत का इक्वली एंटी वुमेन है। इसको मैं इक्वली नहीं कह सकते हैं। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इक्वली यू कैन नॉट से। Congress is more likely, I don't agree that Congress is anti-women, but to some extent you may say that Congress is more likely against women. Though I differ that party is against women. कर्नल विजयनाथ जी के पास जाते हैं, कर्नल विजयनाथ जी के। कर्नल साहब, आप तो आर्मी से हैं, आप तो डेटा समझते हैं। पहला सवाल आपसे, क्या कारण है, व्हाई डू यू थिंक कर्नल साहब, एक तो हम लोग इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मतदान घट रहा है, होना चाहिए था उल्टा कर्नल साहब। 2014 के बाद 2019 में मतदान बढ़ा, और यदि मोदी गवर्नमेंट उतने पॉपुलर थे तो मतदान बढ़ना चाहिए। तो पहला तो हुआ कि बढ़ना छोड़िए, सेम भी नहीं रहा, घट गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, विमेन का जो है मतदान, वो मेन के मतदान से 3% अधिक गिरा है 2019 के कंपैरिजन में। ये जिसको अपील कर रहा था रूलिंग पार्टी, मोदी जी खुद जो है इतने सारे क्लेम्स किए कि हम विमेन को लाने के लिए मेन स्ट्रीम में ये करेंगे वो करेंगे, हमने इसके बारे में चर्चा भी किया है।
उसके बावजूद भी विमेन्स रिजर्वेशन गिरा है। तो इन दोनों से पहले विमेन टर्नआउट गिरा है, विमेन मतदान। तो पहले तो आप इसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्यों विमेन का टर्नआउट गिरा है, जो कि गिरना ही नहीं चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। ओवरऑल टर्नआउट भी बढ़ना चाहिए था। लेट्स टॉक अबाउट दैट। जी अजीत जी, पहले तो मैं थोड़ा सा जो मीडिया में आ रहा है कि मतदान घटा है, इसको सिरे से खारिज कर देता हूं। मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि मतदान घटा है, बल्कि मतदान बढ़ा है। हाँ, ये बात जरूर सही कह रहे हैं आप कि प्रतिशत घटा है। उदाहरणार्थ के तौर से पिछले बार मान लीजिए 100 लोग थे और 70 लोगों ने वोट दिया, तो हम कहते हैं कि 70% ने वोट दिया। इस बार 120 लोग हैं तो 65% वोट दिया, तो निश्चित रूप से 70 लोगों से ज्यादा वोट दिया। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।